अगला टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल, ये देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसको शॉर्ट में VSEPRT कहते हैं। इस सिद्धांत को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे सिज्विक व पावेल। कौन थे? सिज्विक व पावेल नामक वैज्ञानिक थे इसको देने वाले। सिज्विक व पावेल ने प्रस्तुत किया था इसे, लेकिन इसके जो आगे विस्तार है वो गिलेस्पी व नाइहोम ने किया। आगे इसका विस्तार किसने किया था? गिलेस्पी व नाइहोम ने। आजकल इसे गिलेस्पी नाइहोम का सिद्धांत कहा जाता है। देने वाले वैज्ञानिक सिज्विक पावेल, लेकिन इसका विस्तार किया गिलेस्पी नाइहोम ने। आजकल इसे गिलेस्पी व नाइहोम का सिद्धांत कहा जाता है, VSEPRT। VSEPRT क्या बताती है? ये कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, उसकी शेप के बारे में बताती है कि उसकी शेप कैसी होगी, यानी कि प्लेनर होगी यानी कि रेखीय होगी, या ट्रायंगुलर होगी यानी कि त्रिकोणीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी, या पिरामिडल होगी, या V आकार की होगी, या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी, या फिर विकृत अष्टफलकीय होगी, ढेकुली सीसा V आकार, या फिर ओक्टाहेड्रल होगी, या फिर स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल होगी, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। कौन सी होगी? पेंटाहेड्रल पंचकोणीय द्विपिरामिडी होगी, या फिर विकृत अष्टफलकीय होगी? किस प्रकार की होगी? क्योंकि जब यदि बॉन्ड पेयर है तो ज्यामिति जो जैसा संकर्ण है उसी के आधार पर वैसी होती है। जैसे sp संकर्ण की ज्यामिति रेखीय होती है यदि सभी लोन पेयर हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि अपने ऐसे कह दें यदि संकर्ण है वो sp है तो ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय। sp2 है तो ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय। और कौन सी त्रिकोणीय? समतल त्रिकोणीय। और sp3 है तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। और sp3d है तो इसकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और sp3d2 है उसकी ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी। और sp3d3 है तो इसकी ज्यामिति होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ये तब है जब केवल बॉन्ड पेयर हो, यानी कि बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तब ज्यामिति ऐसी होती है। केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो। यहां पर देखो आप, यदि बॉन्ड पेयर है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। बॉन्ड पेयर है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2। बॉन्ड पेयर 4 तो sp3। बॉन्ड पेयर 5 sp3d संकर्ण। बॉन्ड पेयर 6 तो sp3d2 संकर्ण। और बॉन्ड पेयर 7 sp3d3। केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं हो तो ज्यामिति है वो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही होती है। यानी कि जिस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है वैसी ही क्या होती है? शेप होती है, वैसी ज्यामिति होती है। लेकिन जब ये पहला आप टॉपिक इस पर क्रम वाइज पढ़ेंगे अपनी, जब क्या हो? केवल
बॉन्ड पेयर हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, यानी कि लोन पेयर क्या हो, अनुपस्थित हो, तब क्या होता है, ज्यामिति हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होती है। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्यामिति रेखीय है, लीनियर, और sp2 है तो समतल त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर, sp3 है तो चतुष्फलकीय है, यानी कि टेट्राहेड्रल, sp3 5 है, sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, sp3d2 है तो अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल, और ये पंचकोणीय है, sp3d3 है तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो इस प्रकार से ये ज्यामिति है। आपको बनाकर और दिखाते हैं। तो यदि केवल 2 बॉन्ड पेयर है, जैसे देखो केवल 2 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ज्यामिति कैसी होगी, इस प्रकार से होगी। देखिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर रहना चाहेंगे, यानी कि कक्षक हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो, यानी कि कक्षक हैं वो अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि इनके बीच है वो प्रतिकर्षण कम से कम हो। जैसे नज़दीक होंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, और धक्का देंगे, और धक्का देंगे, और धक्का देंगे, तो इस प्रकार से लास्ट में व्यवस्थित हो जाएंगे कि रिपल्सन न्यूनतम हो। जब 2 हो तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, लीनियर, रेखीय। यदि 3 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइएंगुलर, समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय क्यों कहेंगे, क्योंकि ये समतल पर रखी जा सकती है, इस प्रकार से समतल पर आप रख सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समतल त्रिकोणीय। रेखीय में बॉन्ड एंगल है वो 180 का है, 180 डिग्री का है। समतल त्रिकोणीय में बॉन्ड एंगल है वो 120 का है, 120 डिग्री के है। चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय में इस प्रकार से होता है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है, इस प्रकार से ज्यामिति होती है। और इसको कैसे भी घुमाओ प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक जैसे ही रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं आती। इस प्रकार से देखो, बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का, और 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल की संख्या है वो क्या है, 6 है। 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण की संख्या है वो 6 है। इसी प्रकार से यदि आप sp3d संकर्ण हो तो ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि एक त्रिकोण होता है और 2 पिरामिड बनते हैं, इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये इस प्रकार से त्रिकोण है, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। यदि sp3d2 है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये वर्ग समतल के एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर है, तो इसको क्या कह देंगे, अष्टफलकीय। और यदि एक लोन पेयर टोटल 7 हो जाए, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में पंचकोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पंचकोणीय, और इसको क्या कह देंगे, पंचकोणीय द्विपिरामिडी कह देंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहेंगे, पंचकोणीय द्विपिरामिडी कहेंगे। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन है वैसी क्या है, सैप है। कब है ये, जब केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तो ऐसा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, जब केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तो जैसा संकर्ण है, संकर्ण की जो सैप है उसके आधार पर क्या होगी, सैप होगी। कई बार क्या होता है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाते हैं, तो लोन पेयर आने से ज्यामिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर हो तो ज्यामिति है वो चेंज हो जाती है। जब
जब कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाए तो ज्यामिति संकलन के आधार पर नहीं रह पाती, वैसी नहीं रह पाती जैसी होनी चाहिए। यानी कि पहला तो क्या है, जब केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नए होते ज्यामिति वैसी की वैसी होती है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो एक sp2 है तो समतल त्रिकोणीय sp3 है तो चतुष्फल के, इस प्रकार से। बॉन्ड एंगल का पता है आपको, बॉन्ड एंगल भी आपको बनाकर दिखाऊं मैं। तो रेखीय ज्यामिति में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है, 180 का। समतल त्रिकोणीय में होता है 120 डिग्री का। 180 का एक ही होता है, 120 के कितने होते हैं इसमें, 3। और चतुष्फलकीय में होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, और 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं कितनी है, 6। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के अंदर क्या होता है कि 120 डिग्री के होते हैं वो 3 होते हैं, और 90 डिग्री के होते हैं वो 6 होते हैं। अष्टफलकीय में 90 डिग्री के ही होते हैं सभी के सभी, कितने, 12। और पंचकोणीय द्विपिरामिडी में 72 के होते हैं 5, और बाकी 90 डिग्री की होती हैं वो 10। इस प्रकार से बॉन्ड एंगल की संख्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है BeCl2 में, एसिटिलीन में, CO2 में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है BH3 में, BF3 में, BCl3 में, एथाइलिन में। टेट्राहेड्रल पाई जाती है CH4, CCl4, CH3 एथेन। त्रिकोणीय द्विपिरामिड sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है PCl5 में, sp3d2 पाया जाता है SF6 में। परफेक्ट है की बात की है, sp3d2 पाया जाएगा। केवल बॉन्ड पेयर है इनमें, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की कोई बात नहीं की अभी तक। और पंचकोणीय द्विपिरामिड पाई जाती है IFA7 में। केवल बॉन्ड पेयर है, अभी तक लोन पेयर की बात नहीं की है। तो दूसरा टॉपिक आता है VSEPRT का सेकंड टॉपिक आता है। पहला तो था केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं हो। दूसरी बात करें, ये तो अपने हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, ये एक सारणी टाइप में आप बना लो। इसमें बॉन्ड एंगल कितने का है और इसके एग्जाम्पल क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसके बारे में अपने बात की। तो ये बात थी पहले पॉइंट की। दूसरी बात करते हैं, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित है तो उसकी ज्यामिति में विचलन आ जाता है। यानी कि ज्यामिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रह पाती। इसका कारण है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इन रिपल्सन बलों के फलस्वरूप ज्यामिति व बंध कोण बदल जाते हैं। साथ ही साथ लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। यानी कि ज्यामिति का निर्धारण तो केवल बॉन्ड पेयर करते हैं, लोन पेयर का ज्यामिति निर्धारण में कोई। यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ
लोन पेयर भी उपस्थित हो, यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो, तो क्या होगा, तो ज्यामिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका कारण क्या है वो समझो। इसका कारण है कि बीपी का अर्थ है बॉन्ड पेयर, बीपी का अर्थ ब्लड प्रेशर मत लगा देना, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और एलपी का अर्थ क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर का अर्थ है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, वो बहुत बड़ा होता है। किससे, बॉन्ड पेयर दोबारा सुने, बॉन्ड पेयर वाला छोटा होता है। तो सबसे पहले लोन पेयर का लें कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में किसका नंबर आता है, इसके बाद में आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, कि लोन पेयर व बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर वाले से छोटा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनके प्रतिकर्षण बलों की का जो क्रम है वो ये रहता है। एग्जाम्पल की बात करें अपने, जैसे CH4 है, मीथेन है, NH3 है, जल है, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया का, मीथेन में क्या है, परफेक्ट चतुष्फल क्या है ये, बॉन्ड एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। अमोनिया के अंदर है, देखो 3 जुड़ने वाले, नीचे जुड़ने वाले तो 3 हैं, लेकिन 3 ही हाइड्रोजन है, ऊपर क्या रह गया, लोन पेयर रह गया। लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर का मतलब जिसने बंध बनाने में भाग ले लिया, इन बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। और लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करता है, इनके बीच में इस प्रकार से प्रतिकर्षण लगते हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी लगते हैं और बॉन्ड पेयर के बीच में, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण है, इनके बीच में प्रतिकर्षण है, इस प्रकार से इनके बीच में भी है, इनके बीच में भी है, यानी बहुत से प्रतिकर्षण लगती है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला ये प्रतिकर्षण है, इस प्रतिकर्षण से बड़ा है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट का रह जाता है। इसी प्रकार जल की बात करें तो जल में क्या होता है, जो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, जिससे इनके बीच की दूरी ऐसे बढ़ जाती है। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का प्रतिकर्षण भी ज्यादा होता है, और ये प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, जिससे बंध कोण का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होकर कितना हो जाता है, 104 डिग्री 27 मिनट का रह जाता है। यहाँ पर 104 डिग्री 27 मिनट का क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण लोन पेयर, ये लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण था वो बड़ा था, किससे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले से। तो LPBP से क्या था, ये बड़ा था। और जो बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण है वो बहुत छोटा रह गया था, जिसके कारण क्या हुआ, लोन पेयर वाला प्रभावी हो गया, प्रभावी होने से ये बॉन्ड इस प्रकार से हो गया, तो नीचे वाला क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 27 मिनट का रह गया। और यहाँ पर
लोन पेयर नहीं है तो क्या है, ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। यानी कि लोन पेयर यहाँ से शुरू होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला बड़ा होने के कारण बंद कोण थोड़ा सा कम हुआ है, और यहाँ पर सभी बॉन्ड पेयर है तो बंद कोण उतना ही रह गया 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि एक दूसरे को उतना समान रूप से प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी हो तो ज्यामिति व बंद कोण बदल जाते हैं। यहाँ पर बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है। ज्यामिति कैसी है, टेट्राहेड्रल है, यानी कि चतुष्फलकीय है। यहाँ पर ज्यामिति कैसी है, पिरामिडल है। यहाँ पर ज्यामिति कैसी है, वी शेप है। तो एक जगह ज्यामिति टेट्राहेड्रल है, समझो इस बात को, ऐसी बात है। ये बात थी, ये मीथेन में है। ये मीथेन में पूरी टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है। इसको कैसे ही घुमा लो, चाहे यहाँ पर कार्बन है, चारों कोणों पर हाइड्रोजन है। इसको मानो यहाँ पर कार्बन है, ये ढक्कन है, ये हाइड्रोजन है। 109 डिग्री 28 मिनट का है। अब ऊपर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो अब ये ज्यामिति कैसी रहेगी, पिरामिडी ज्यामिति रहेगी। ऊपर लोन पेयर है, वो प्रतिकर्षित और करता है, जिससे ये क्या हो गया, नजदीक आ गए, तो बंद कोण थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट का हो गया। यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए, इसको इस प्रकार से मानो 2 लोन पेयर आ गए, ये भी लोन पेयर आ गया, ये भी लोन पेयर आ गया, ज्यामिति कैसी बनती, वी आकार की, और दोनों लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो बंद कोण और कम हो गया। कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 27 मिनट का रह गया। यानी कि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो तो ज्यामिति है वो बदल जाती है, ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें कि आपके VSCPRT आती है तो आपको कुछ एग्जाम्पल और लिख कर आने होती हैं। तो इतना लिखने के पश्चात आपको अन्य एग्जाम्पलों की भी व्याख्या करनी होगी, जैसे BRF3 की आप व्याख्या करो, TeCl4 की व्याख्या करो, IF3, ये तो एक ही बात है, इनकी व्याख्या भी एग्जाम में आपको करानी पड़ती है। IF5 की व्याख्या कर दो, इसकी ज्यामिति टी शेप होती है, इसकी ज्यामिति डेकुल या सीसा होती है, इसकी ज्यामिति स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो इनकी भी व्याख्या करनी होती है। इसकी व्याख्या है वो अपने VSCPRT के आधार पर की जाती है, लेकिन इसकी व्याख्या अपने अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आज का पीरियड अपना यहीं समाप्त होता है। लेकिन आपके VSCPRT आती है तो इतना लिखने के पश्चात केवल बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के 3 एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने, 4, 5 और 6 एग्जाम्पल लिख कर आओगे, तब आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। और एग्जाम में ये चाहे कंपटीशन एग्जाम हो तो ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप चूक मत कर देना, मत चूक चौहान।